अब तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के चारों तरफ के इलाके छीन लिए थे। वह मुगलों की दो पुरानी राजधानियों आगरा तथा फतेहपुर सीकरी पर भी अधिकार कर चुका था तथा बहादुरगढ़ पर अधिकार करके दिल्ली के अत्यंत निकट पहुंच गया था। इसलिए दिल्ली की मुस्लिम सत्ता के पास अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहा। इस समय रूहेले ही नजीब खां उर्फ नजीब-उद-दौला के नेतृत्व में दिल्ली की रक्षा कर रहे थे। रूहेला सरदार नजीब-उद-दौला शाह आलम द्वितीय के मुख्तार खास के पद पर नियुक्त था। उसने महाराजा सूरजमल पर नकेल कसने का विचार किया। सूरजमल ने नजीब-उद-दौला से समझौता करने का प्रयास किया, किंतु नजीब-उद-दौला सहमत नहीं हुआ। इस पर महाराजा सूरजमल ने राजकुमार जवाहर सिंह को फर्रुखाबाद के दुर्ग में रुके रहने को कहा और स्वयं 23 दिसंबर 1763 को यमुना जी को पार करके गाजियाबाद चला गया। महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद के आसपास के कई गांवों को जला दिया और यमुना जी के पश्चिमी किनारे पर डेरा लगाकर बैठ गया। कुछ दिनों बाद जाट सेना दिल्ली के दक्षिण में चली गई। इस पर रूहेला सरदार दिल्ली से बाहर निकला और जाटों से 4 मील पहले खिजराबाद में आकर बैठ गया। महाराजा सूरजमल फिर से यमुना पार करके अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया। 24 दिसंबर को नजीब-उद-दौला ने महाराजा सूरजमल से कहलवाया कि वह अपने राज्य को लौट जाए। महाराजा सूरजमल ने नजीब-उद-दौला को दिल्ली से बाहर आने की चुनौती दी। इस पर नजीब-उद-दौला रात्रि के अंधेरे में दिल्ली से बाहर निकला और 25 दिसंबर का सूरज निकलने से पहले ही दिल्ली से 16 किलोमीटर दूर हिंडन नदी के पश्चिमी तट पर आकर डेरा गाड़ लिया। उसके साथ लगभग 10,000 सिपाही थे। महाराजा सूरजमल के पास इस समय 25,000 सिपाही थे। उसने नजीब-उद-दौला को 3 तरफ से घेरने की योजना बनाई और अपने 5,000 सिपाहियों को नजीब-उद-दौला के पीछे की तरफ भेज दिया। 25 दिसंबर 1763 की शाम के समय महाराजा सूरजमल अपनी सेना की स्थिति का अवलोकन करने के लिए अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ चक्कर लगाने के लिए निकला। रूहेला सैनिकों को महाराजा सूरजमल के आगमन की सूचना मिल गई। वे हिंडन नदी के कटाव में छिपकर बैठ गए। जब महाराजा वहां से होकर निकला तो रूहेलों ने अचानक महाराजा एवं उसके सैनिकों पर हमला बोल दिया। महाराजा एवं उसके सैनिकों को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। सैयद मोहम्मद खां बलूच ने महाराजा के पेट में अपना खंजर 2-3 बार मारा। एक सैनिक ने महाराजा की दाईं भुजा काट दी। भुजा के गिरते ही महाराजा धराशायी हो गया। उसी समय उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। एक रूहेला सैनिक महाराजा की कटी हुई भुजा को अपने भाले की नोक में पताका की भांति उठाकर नजीब-उद-दौला के पास ले गया। इस प्रकार 25 दिसंबर 1763 की संध्या में ठीक उसी समय हिंदू कुल गौरव महाराजा सूरजमल का अवसान हो गया, जब भगवान भुवन भास्कर दिन भर का कार्य निपटाकर प्रस्थान करने की तैयारी में थे। महाराजा सूरजमल 18वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत की राजनीति जबरदस्त इचकोले खा रही थी तथा देश विनाशकारी शक्तियों द्वारा जकड़ लिया गया था। उस काल में नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत में बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों तथा गायों को मार डाला था और तीर्थों और मंदिरों को नष्ट कर दिया था। देश पर चढ़कर आने वाले आक्रांताओं को रोकने वाला कोई नहीं था। श्रीविहीन हो चुके मुगल न तो दिल्ली का तख्त छोड़ते थे और न अफगानिस्तान से आने वाले आक्रांताओं को रोकते थे। उस काल में उत्तर भारत के शक्तिशाली राजपूत राज्य मराठों की दाढ़ में पिसकर छटपटा रहे थे। मराठे स्वयं भी नेतृत्व की लड़ाई में उलझे हुए थे। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले उत्तर भारत के गांवों को नोच नोच कर खा रहे थे। जब एक मराठा सरदार चौथ और सरदेश मुखी वसूल कर जा चुका होता था, तब दूसरा खंडनी लेने के लिए आ धमकता था। बड़े बड़े महाराजाओं से लेकर छोटे जमींदारों तक की बहुत बुरी स्थिति थी। जब शासकों की यह दुर्दशा थी, तब जनसाधारण की रक्षा भला कौन करता। भारत की आत्मा करुण क्रंदन कर रही थी। चारों ओर मची लूट खसोट के कारण जनजीवन की प्रत्येक गतिविधि, कृषि, पशुपालन, कुटीर धंधे, व्यापार, शिक्षण,
यजन एवं दान ठप हो चुके थे। शिल्पकारों, संगीतकारों, चित्रकारों, नर्तकों और विविध कलाओं की आराधना करने वाले कलाकार भिखारी होकर गलियों में भीख मांगते फिरते थे। निर्धनों, असहायों, बीमारों, वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों की सुधि लेने वाला कोई नहीं था। ऐसे घनघोर तिमिर में महाराजा सूरजमल का जन्म उत्तर भारत के इतिहास की एक अद्भुत घटना थी। महाराजा ने राजनीति में विश्वास और वचनबद्धता को पुनर्जीवित किया। हजारों शिल्पियों एवं श्रमिकों को काम उपलब्ध करवाया। ब्रजभूमि को उसका क्षीण हो चुका गौरव लौटाया। गंगा यमुना के हरे भरे क्षेत्रों से रूहेलों, बलूचों तथा अफगानियों को खदेड़कर किसानों को उनकी धरती वापस दिलवाई तथा हर तरह से उजड़ चुकी ब्रजभूमि को फिर से धान के कटोरे में बदल दिया। महाराजा सूरजमल ने मुगलों और दुर्दांत विदेशी आक्रांताओं को भारतीय शक्ति से परिचित कराया तथा अपने पिता की छोटी सी जागीर को न केवल भरतपुर, मथुरा, बल्लभगढ़ और आगरा तक विस्तृत किया, अपितु चंबल से लेकर यमुना तक के विशाल क्षेत्रों का स्वामी बनकर प्रजा को अभयदान दिया। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेजों ने बादशाह को पेंशन देकर बादशाहत छीन ली।